मन की बात। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकॉनमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं ओशिन। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे करेंसी ट्रेडिंग की। करेंसी ट्रेडिंग यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरेक्स एक्सचेंज में की जाती है, जहां करेंसी का एक दूसरे के साथ लेन देन किया जा सकता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग खास तौर से करेंसी को खरीदने और बेचने का प्रोसेस होता है, और आज की तारीख में यह उन बाजारों में से एक है जहां सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। तो कैसे होती है करेंसी ट्रेडिंग और एक आम ट्रेडर कैसे इसमें हिस्सा लेकर मुनाफा कमा सकते हैं, इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो बेहद ही खास मेहमानों को। हमारे साथ स्टूडियो में हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर शाहिद अहमद, जाने माने टैक्स गुरु विमल जैन। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है सर। प्रोफेसर शाहिद, करेंसी ट्रेडिंग अपने आप में ही एक बहुत ही सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स साउंड करता है, साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग भी साउंड करता है। अगर ये वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो काफ़ी हिट बिजनेस के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। आज आंकड़ों की बात की जाए तो 6 ट्रिलियन से भी ज़्यादा डेली वॉल्यूम होती है। यदि इंडियन मार्केट की बात की जाए, हिंदुस्तान की बात की जाए, तो आम आदमी इसके विषय में उन्हें बहुत ही कम जानकारी, या कह सकते हैं कि ना के बराबर उनको जानकारी है। तो भारतीय बाजार में ये करेंसी ट्रेडिंग काफ़ी ग्रो भी कर रहा है। आप एज अ इकोनॉमिस्ट, आप क्या कुछ जो बिगिनर्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टर हैं, इस शो के ज़रिए आप उन्हें क्या कुछ गाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ करेंसी ट्रेडिंग? करेंसी ट्रेडिंग क्या है? ये बेसिकली ट्रेडिंग जैसे भी एक मार्केट में ट्रेडिंग होते हैं कि एक बेचने वाला होता है, दूसरा खरीदार होता है, इसी तरह से करेंसी ट्रेडिंग भी है। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, वैसे ही करेंसी ट्रेडिंग होती है। इसमें हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी से ट्रेड करते हैं। जैसे इंडियन रुपी को विद यूएस डॉलर, हमें यूएस डॉलर खरीदना है तो हमें रुपी को हमें सेल करना होगा, और या हमें यूएस डॉलर की बजाय यूरो खरीदना है, या यूरो या कैनेडियन डॉलर खरीदना है। तो एक दूसरे के करेंसी को खरीदना और बेचना को करेंसी ट्रेडिंग कहते हैं। ये सबसे लिक्विड मार्केट है दुनिया में। जितनी भी मार्केट है, चाहे वो मेटल मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो, सबसे लिक्विड मार्केट जो है वो करेंसी मार्केट है। और करेंसी का जो ट्रेड होता है वो मैक्सिमम वॉल्यूम उसका सबसे ज़्यादा है। जैसा कि डेटा कहते हैं कि 6.6 ट्रिलियन पर डे वॉल्यूम है। और इस वॉल्यूम में ये इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग फॉर्मली एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 2008 में अप्रूवल मिला था। उसके बाद अगर हम रफ आइडिया दें तो 2010 के आसपास से ट्रेडिंग हो रही है, जो करेंसी ट्रेडिंग है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है करेंसी ट्रेडिंग में, ये पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। क्योंकि हम अगर कमोडिटी को देखें तो गुड्स मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप पैसे देते हैं, बदले में आपको कोई गुड्स मिल जाती है। जैसे आपको क्लॉथ खरीदना है या आपको कोई आइटम लेना है तो आपको वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ आप एक करेंसी को दूसरे करेंसी से एक्सचेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसको करेंसी ट्रेडिंग कहते हैं। अब इसका क्योंकि पेयर ट्रेडिंग होता है तो आपको अपने इकोनॉमी के बारे में ही नहीं जानकारी होनी चाहिए, आपको जिस करेंसी के आप एक्सचेंज कर रहे हैं उस इकोनॉमी के बारे में भी जानना, नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर आप इंडियन रुपी और यूएस डॉलर में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी समझ होनी चाहिए और यूएस इकोनॉमी के बारे में समझ होनी चाहिए। क्योंकि जो हर ट्रेडिंग की एक्टिविटी है उसके जो फंडामेंटल बेसिस होते हैं वो इकोनॉमी की एक्टिविटी होती हैं। जैसे इकोनॉमी में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो करेंसी है
वो अप्रिशिएट होगी या वो डेप्रिशिएट होगी, यानी अप्रिशिएट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी या उसकी वैल्यू घटेगी। तो हमें ये देखना होता है कि इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ कैसे हो रहा है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट क्या है, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट का क्या हो रहा है, इकोनॉमी का डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट कंडीशंस क्या हैं। और ये आपको सिर्फ अपनी इकोनॉमी के बारे में जानना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये पेयर ट्रेडिंग है। क्योंकि अगर आपको फायदा उठाना है तो आप पोजीशन बायर की पोजीशन लेंगे या सेलर की पोजीशन लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिसके साथ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे आप INR का, अगर आप इंडियन रुपी का आप US डॉलर के साथ कर रहे हैं तो आपको अपनी इकोनॉमी और US इकोनॉमी के बारे में समझ होनी चाहिए। अगर आप अगर आप यूरो के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर यूरोपियन इकोनॉमीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बल्कि मैं अगर आपको कहूं कि इस कम्प्लेक्सिटी, जैसा आपने कहा कि ये कम्प्लेक्स होता है, तो इसमें कम्प्लेक्सिटी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में आपको समझ होना चाहिए। इसमें आप अपने, अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो किसी कंपनी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, तो आप उसके डिसीजन ले पाते हो कि शेयर मुझे खरीदना है नहीं खरीदना है। यहाँ थोड़ा कम्प्लेक्स इशू ये होता है करेंसी ट्रेडिंग में कि आपको अपनी इकोनॉमी के बारे में तो समझदारी होनी ही चाहिए, दूसरी इकोनॉमीज जिनके साथ आप पेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी भी समझ होनी चाहिए, और साथ में आपको ग्लोबल इकोनॉमी जिनके साथ आप ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे हैं उनकी इसलिए समझ होनी चाहिए क्योंकि दूसरे लोग उन दूसरी करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए। विमल जैन साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि बिगिनर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें यदि आप बेसिक बताएं करेंसी ट्रेडिंग की तो वो क्या होंगे? देखिए, दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है एक करेंसी ट्रेडिंग है क्या, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं। देखिए, जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं ना, तो डिफरेंट तरीके के कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज हैं। US डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, येन है। आपको समझना पड़ेगा हम ट्रेडिंग करें क्यों, और ये प्रोग्राम ट्रेडिंग के ऊपर, करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर क्यों। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। 3 महीने पहले मैं बाहर गया था, इंडिया से बाहर यूरोप घूमने के लिए। तो मैंने 1000 US डॉलर लिए थे क्योंकि मुझे खर्च करने थे, और तब मैंने 80 रुपए पर डॉलर के लिए दिए थे। अब मेरे पास $500 बच गए। जब मैं वापस आया उस दिन तो मेरे पास $500 बच गए। आज की डेट में $1 82 रुपए का आ रहा है, यानी 2 रुपए का फायदा मुझे पर डॉलर पे दिख रहा है। और ये फायदा मुझे दिख रहा है तो आप ये सोचिए, अगर हमारे पास करेंसी होती है, अगर 2000 रुपए का नोट मेरे पास है तो उसकी वैल्यू कभी बढ़ती घटती नहीं है। $100 अगर मेरे पास पड़े हैं तो $100 घटे बढ़े नहीं। लेकिन जब आप देखते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो इसकी एक्सचेंज वैल्यू बढ़ती और घटती है। 3 महीने पहले जो मैंने डॉलर लिया था वो 80 रुपए का था और आज 82 रुपीज का, 2 रुपए का मुझे $1 पे फायदा हो रहा है। तो आपके माइंड में आएगा ना, जो मेरे पास बच्चे हैं मैं उनको बेच दूं और मुझे फायदा हो जाए। अब ये फायदे वाली बात जब आपके मन में आई तो आपके मन में आया मैं कुछ ट्रेडिंग करूं। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए, इसको एक ऐसा जामा पहनाने के लिए कि हाँ आप फॉरेन एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। उस दिन दूसरी बात समझाऊं मैं आपको जी। जैसे हमने ट्रेडिंग की बात की तो हमें पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे USD के साथ INR का पेयर, ऐसे यूरो के साथ INR का पेयर, ऐसे पाउंड के साथ INR का पेयर, येन के साथ INR का पेयर, यानी एक करेंसी से दूसरी करेंसी का पेयर आपको बनाना पड़ेगा। जब हम पेयर बना लेते तो मैं एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं जिससे हमारे बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएं। हमने मान लीजिए USD INR का पेयर बनाया, तो इसमें बेस करेंसी होती है US डॉलर जो लेफ्ट हैंड साइड पे आती है, और राइट हैंड साइड पे जो होती है वो होती है कोट करेंसी जो INR है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूं, बिड प्राइस और आस्क प्राइस, ये प्राइसिंग डेली बेसिस पे अप एंड डाउन होती है। जैसे मैंने 3 महीने पहले जैसा आपको एग्जाम्पल बताया कि मैंने 80 रुपए पे $1 लिया था और आज 82 रुपीज का है,
₹2 बढ़ गए हैं। तो जब आप फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ट्रेडिंग में जब देखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा उछाल या घटाव नहीं आता। लाइक शेयर मार्केट में जाइए ना, कभी शेयर्स के दाम 15% बढ़ जाएंगे, कभी 15% कम हो जाएंगे, बट फॉरेन एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। यूएसडी आईएनआर अगर आप देखेंगे तो वो मैक्सिमम 2 से 2.5% के रेंज में आप देखेंगे वो ट्रेड कर रहा होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, अप एंड डाउन होता क्यों है? ऐसा क्या है कि जो 80 रुपए में मुझे $1 3 महीने पहले मिला था, अब मुझे 82 रुपीज मिल रहे हैं? उसके कारण क्या है? देखिए, हमारे जीडीपी होती है, हमारे देश की जीडीपी होती है, हमारे देश का इन्फ्लेशन होता है, हमारे देश के कई अदर फैक्टर भी होते हैं जो देश से बाहर हमें देखना है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर। आज रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, उसका हमारे ऊपर इफेक्ट ऑफ कोर्स इफेक्ट है, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हिट होता है, मेरे ट्रेड डेफिसिट होती है। ओशन ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, दर्शकों को समझाऊं मैं। ट्रेड डेफिसिट होती है जब मैं एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट को देख रहा होता हूं। अगर मेरा इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आएगा, बिल्कुल, और इंपोर्ट बढ़ेगा तो मेरा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। तो ये जो हमारे पास करेंसी की पोजीशनिंग होती है एज ऑन डेट, वो मेरे ट्रेड डेफिसिट से भी देखी जाती है। तो ऐसे कई फैक्टर हैं। आप पीपीपी ले लीजिए, परचेज प्राइस पैरिटी एक फैक्टर होता है। मान लीजिए आप इंडिया में हैं, इंडिया में मान लीजिए आपने एक कॉफी और सैंडविच लिया, एक कॉफी और सैंडविच, एक कॉफी 100 रुपए की और सैंडविच 100 रुपए का, 200 रुपए। और यही आप यूएस में जाइए, एक कॉफी और सैंडविच लीजिए तो कॉफी के लिए वो $10 ले लेगा, सैंडविच के लिए $10 ले लेगा, यानी आपके $20 लग गए। $20 को आप 80 रुपीज से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 रुपए, और जो 200 रुपए इंडिया में आप कर रहे हैं, यानी जो हमारे जो वर्थ है, हमारी करेंसी की जो वर्थ है, वो आपकी ड्रिवन होती है फॉर नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसी चीज को आप आइडेंटिफाई कीजिए, जो $20 जो 1600 रुपए के बराबर है, यानी आप 200 रुपए में इंडिया में ले रहे हैं, यानी इंडिया में अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है तो आपको यूएस के हिसाब से उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट जी। तो ये वजह होती है। बट 2-3 चीजें मैं ऐड कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इस मैटर पे। जैसे हमने कहा कि ये बेस करेंसी वर्सेस कोट करेंसी, एक होता है बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। आपको समझना पड़ेगा जब हम फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की बात करते हैं तो ये फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। बिड प्राइस क्या होती है? प्राइस जिस पे आप अपनी बेस करेंसी को खरीदना चाहते हैं, और आपकी आस्क प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिस पे आप अपनी बेस करेंसी को बेचना चाहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं कि मान लीजिए 82.8233 82.8233 एक करेंसी का रेट है, यूएसडी $1 वर्सेस आईएनआर ऑब्लिक 82.8236। अब इसमें आपको क्या देखना है और क्या इसके अंदर चेंज आ रहा है? आप देखिए, जब आप $1 खरीदना चाहेंगे, क्योंकि बेस करेंसी ऑलवेज $1 में कैलकुलेट होती है, तो आपको 82.8236 देना पड़ेगा जी। और आप अगर बेचना चाहती हैं तो आपको क्या मिलेगा? 82.8233 मिलेगा। इस तरह से हमें समझना पड़ेगा। अब आप फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रही हैं, करेंसी की बात कर रही हैं, ऑब्जेक्टिव किसी भी इन्वेस्टर्स का, आपके पास शेयर मार्केट है, आपके पास कमोडिटी मार्केट है, आपके पास मेटल मार्केट है, आपके पास गोल्ड सिल्वर, कई सारे ऑप्शन है। आप करेंसी ट्रेडिंग में क्यों इन करेंगे और क्यों फायदा होने? मैंने आपको यह बताया, जब करेंसी ट्रेडिंग की हम बात करते हैं तो फायदा देखिए, इसमें वॉलेटाइल ज्यादा नहीं होता जो शेयर मार्केट में होता है। यानी अगर शेयर मार्केट में आप जाएं उस तो आप देखेंगे 15 से 20% प्राइस अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में नहीं होता, लो वॉलेटिलिटी है और ट्रांजैक्शन हाई वॉल्यूम में होते हैं। तो जब आप हाई वॉल्यूम में करते हैं तो आपके लिए एक एक्सपोजर बताऊं, आपके पास 10,000 रुपए हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, तो आपको कितना लेवरेज मिलेगा, कितना मार्जिन देना है, आप किसके साथ जुड़ेंगे, कैसे आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस 2 पॉइंट मैं ऐड करूंगा, उसके बाद सब्सिक्वेंट हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। तो जैसे ही आप मान लीजिए 10,000 रुपए हैं और आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ब्रोकर के पास जाना पड़ता है, ब्रोकर से बात करनी पड़ती है कि मैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहती हूं। तो आपको एक एक्सपोजर लेना पड़ता है। तो एक टर्म होता है लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? मान लीजिए मार्जिन होता है, US डॉलर पे आपका एक मार्जिन चलता है 2 से 2.5% के आसपास।
जस्ट इस पॉइंट को मैं जानता हूं मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, बट इसको कंप्लीट करूं। जी बिल्कुल। 2 से 2.5% के पास आपका एक मार्जिन होता है, तो 10,000 रुपए अगर आपके पास है और मार्जिन अगर 2.5% है तो लेवरेज आपका 40 टाइम्स हो गया, यानी ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए की करेंसी ट्रेडिंग में आप अपने आप को एक्सपोजर ले सकते हैं, प्लस या माइनस के लिए। तो लेवरेज और मार्जिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस पे आगे डिस्कस भी ये करेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है विथ लो वॉलेटिलिटी, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हमें क्यों करनी चाहिए? प्रोफेसर शाहिद, जैसे कि विमल सर ने बताया हमें करेंसीज के बारे में, तो बिगिनर्स को यदि हम बताएं कि इंडियन मार्केट में वर्ल्ड के किन किन देशों की करेंसी ट्रेडिंग होती है, तो वो क्या कौन सी करेंसीज हैं जो ट्रेड में आती हैं? 7 पेयर्स में जनरली ट्रेडिंग होती है जी। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो करेंसी ट्रेडिंग होती है बेसिकली उसमें 3 तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। तीनों को बेसिस पर इन्वेस्टर ये फैसला करते हैं कि हमें किस करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है, किस करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है करेंसी ट्रेडिंग का, वो हार्डकोर इकोनॉमिक्स के बेसिस पे होता है। अब मैं वो फंडामेंटल एनालिसिस का आपके इन्वेस्टर्स को थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि जैसे आप मैंने पहले कहा कि इन्फ्लेशन को, जो इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है उन पर ज़रूर नज़र रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपके कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं तो आपकी करेंसी की वैल्यू घटेगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा करेंसी ट्रेडिंग में डिफरेंशियल मैटर करता है। डिफरेंशियल मैटर का मतलब, डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ इन्फ्लेशन रेट क्या है और अगर जिस करेंसी में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, से अगर यूएस डॉलर, यूएस में इन्फ्लेशन रेट क्या है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है या हमसे, और या हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही है। ये जो डिफरेंस है इन्फ्लेशन का, ये इससे करेंसी में एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है वैल्यू। तो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन हमेशा इन्वेस्टर को देखना चाहिए। अब उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट उसके साथ ये एक इशू आ जाता है कि जैसे ही इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ती है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई, तो वहाँ का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक डिसीजन लेती हैं। तो इंटरेस्ट रेट से डायरेक्टली जो हमारी करेंसी का वैल्यू या तो घटती है या बढ़ती है। जैसे इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो आपकी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी उस कंट्री में जहां ये बढ़ रहा है, लेकिन यहां भी डिफरेंस देखना जरूरी है। जैसे अब यहां हो रहा है कि यूएस का फेड जो है वो वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो अगर इंडिया में हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं, आरबीआई नहीं बढ़ाएगी तो हमारी जो डॉलर एप्रिशिएट होगा और जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होगा। तो हमें फिर ये भी फैसला लेना होगा इन्वेस्टर को कि क्योंकि यूएस में फेड का रेट बढ़ रहा है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया में भी जो मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक लेगी उसमें इंटरेस्ट रेट हाइक होगी। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें तो ये ध्यान में रखें कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है या घटने की एक्सपेक्टेशन है, तभी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। तो इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर हैं फॉर ट्रेडर्स, और इनमें दोनों इकोनॉमीज एंड ग्लोबल इकोनॉमी, इन दोनों वेरिएबल्स को बहुत ध्यान से देखना होगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन दें। अब आता है इकोनॉमी के अपने जो फंडामेंटल हैं, जैसे जीडीपी का ग्रोथ। जब भी जीडीपी का ग्रोथ अच्छा होता है तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप जैसे इंडिया में हम लोग पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 7% बढ़ेगा, अगर बाकी चीज़ें दूसरे मुल्कों में ऐसा कुछ तब्दीली नहीं होती है तो उम्मीद यह है कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी, बढ़ेगी वैल्यू उसकी। लेकिन ये इस बात पे भी निर्भर करता है
कि दूसरे कंट्रीज में जीडीपी का ग्रोथ क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें करेंसी ट्रेडिंग, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पेयर ट्रेडिंग होती है, तो पेयर ट्रेडिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने यहाँ का तो एक्सपेक्टेशन देखना ही है, हमें ये भी देखना है कि दूसरे मुल्कों में क्या ग्रोथ रेट होने जा रहा है। ऐसे ही आपको जैसे एम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है, यूएस के एम्प्लॉयमेंट लेबर मार्केट का डेटा है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, इंडिया के लेबर मार्केट का डेटा है, वो हमें ये बताता है कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है। अगर एम्प्लॉयमेंट लोगों को ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और उससे हमारा ग्रोथ रेट और अच्छा होगा, तो उससे भी हमारी करेंसी पर एप्रिसिएशन होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ऐसी हालात में अगर हम ये माने कि दूसरी जगह ऐसा तब्दीली नहीं आ रही है, अगर दूसरी भी जगह आ रही है तो फिर हमें ये देखना होगा कि हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस जो है दोनों में, पेयर ट्रेडिंग के लिए डिफरेंस को देखना बहुत जरूरी है कि वहां क्या हो रहा है। एक पैरामीटर हमें जो बहुत डायरेक्टली हमारे जो पैनलिस्ट जिक्र कर रहे थे, जिसका जो ट्रेड अकाउंट होता है, उसमें हमारा जो करंट अकाउंट होता है, जिसमें बेसिकली हम एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ का, इंपोर्ट कमोडिटीज़ का, सर्विसेज का ट्रेड, ये सब उसका कंपोनेंट होते हैं। उसमें हमें अगर ट्रेड डेफिसिट है आपका, तो आपकी करेंसी की वैल्यू घटेगी। अगर आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है तो हमें ये देख लेना चाहिए ट्रेंड हिस्टोरिकल मंथली, कि अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है तो आपकी करेंसी की वैल्यू घटेगी। अगर ट्रेड डेफिसिट की बजाय ट्रेड सरप्लस होता जा रहा है तो उम्मीद यह है कि आपकी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, बढ़ेगी इस सिनेरियो में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और इकोनॉमिक वेरिएबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक डेट। अगर आपके मुल्क में कोई कंट्री बहुत ज़्यादा पब्लिक डेट लेके अपनी सिस्टम को चला रहा है, तो उसका लॉन्ग टर्म में उसकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी अगर वो डेट टू जीडीपी रेशो उसका बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत सारे जो वेरिएबल हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, ट्रेड है, जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट डेटा है, पब्लिक डेट है, इसको हमें अपनी इकोनॉमी के लिए भी देखना है, और आप जिस कंट्री के पेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके बारे में जानना है, और फिर उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिल्कुल उसके लिए। तो ये जानना जरूरी है इसके लिए। अब आपका जो लास्ट का जो क्वेश्चन का हिस्सा था कि भाई ट्रेडिंग किस में ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा दुनिया भर में जो ट्रेडिंग होती है वो यूरो एंड यूएसडी में होती है, यूरो एंड यूएस डॉलर में। और इंडिया में जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है वो INR एंड यूएसडी में होती है। उसमें करीब ग्लोबली 86% जो वॉल्यूम डेटा है, वो डेटा ये बताता है कि जो ग्लोबली जो ट्रेड है वो यूरो एंड यूएसडी में होता है, जो जिसका बेस यूएसडी होता है, बेस डेटा, बेस करेंसी। तो ये है इसके फंडामेंटल बेसिस ऑफ दैट। जी, बिगिनर्स इन्वेस्टर्स जो हैं हमारा ये शो देख रहे हैं, तो उनको आप क्या बताएंगे कि करेंसी ट्रेडिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, उनके पास क्या होना चाहिए कि आप वो इस ट्रेडिंग बिजनेस में आए? देखिए, सबसे पहली, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, एंड ओसिन आप मेरे से सहमत होंगे, एज ए इन्वेस्टर्स सबसे पहला क्या होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट इस मार्केट में है या नहीं है। सो करेंसी ट्रेडिंग की जब हम बात कर रहे हैं या फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो पहले हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है। दूसरा, मैं नॉलेज बेस कितना हूं, इस मार्केट के बारे में मुझे कितना नॉलेज है। जस्ट मैंने आज ये प्रोग्राम देख लिया करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर या फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के ऊपर, और कल से मैं मार्केट में कूद पड़ूं, नहीं, मैं आपका पैसा खोने देना नहीं चाहता। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है, मन बनता है, तो आप एक डेमो अकाउंट बनाइए। डेमो अकाउंट क्या होता है? हमने एक आर्टिफिशियल अकाउंट क्रिएट किया और उसमें हमने मान लीजिए आर्टिफिशियली 10,000 रुपीज डाल दिए। अब लुकिंग एट द लेवरेज, अगर हायर लेवरेज है और लो मार्जिन है तो आपको एक बड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा। जैसा मैंने कहा कि अगर 2.5% मार्जिन अगर यूएस डॉलर के अगेंस्ट में है तो 40 टाइम्स का आपको लेवरेज मिल जाता है, यानी 10,000 रुपए से आप 4 लाख रुपए तक का करेंसी एक्सपोजर ले सकते हैं बाई एंड सेल के लिए।
तो दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया कि आपका डेमो आपको समझना पड़ेगा, आप इस मार्केट में आना चाहते हैं। तीसरी बात, आपके पास जो फंड है जिसपे आप इस फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में या करेंसी ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंटली आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पैसा मेरे पास है, ये पैसा मेरे पास सरप्लस मनी है, इसके खोने से मुझे फाइनेंशियली कोई तंगी आने वाली नहीं है। और कई बार हम कहते भी हैं कि अगर मेरे पास महीने में 1 लाख रुपए की इनकम हो तो सबसे पहले मैं खर्चों को बाहर निकालूं कि मेरे 50,000 रुपए खर्च होने वाले हैं, पहले उनको अलग करूं, फिर 50,000 रुपए जो सरप्लस बचे, हम उसके लिए बार बार कहते हैं हमारे लिए एक रेशियो होना चाहिए। हम इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करें या हम इन्वेस्टमेंट में करें, इन्वेस्टमेंट भी करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट देखें, गोल्ड देखें या कमोडिटी देखें या मेटल देखें, या मैं फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी ट्रेडिंग में आ जाऊं। तो आपको यह ध्यान रखना है जब आपका सरप्लस मनी है तो उसको आप डिफरेंट फील्ड में डालिए, और एक कंपोनेंट आप चाहें तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग के लिए पार्क कर लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपको सबसे पहले ब्रोकर आइडेंटिफाई करना है जो नोन ब्रोकर हो, रेगुलेटेड ब्रोकर हो, जिसके बारे में सारी क्रेडेंशियल आपको मालूम हो, क्योंकि आप उसके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग करेंगे। तो ब्रोकर आपका सही और जिस पे आप भरोसा कर सकें, जो रेगुलेटेड ब्रोकर हो। दूसरा टर्म आता है नो योर कस्टमर, यानी जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको केवाईसी नॉर्म्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। केवाईसी नॉर्म्स क्या होते हैं? आपसे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो ब्रोकर के पास होनी चाहिए और ब्रोकर की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तीसरा क्या है, जो मार्जिन मनी आपको जमा करना है, 10,000 रुपीज जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, वो मनी आप जमा करेंगे। ऐसा करने के बाद अब आपको देखना है कि मैं कौन सी पोजीशन लूं, बाई पोजीशन लूं या सेल पोजीशन लूं। ये तो मैंने सिंपल टर्म्स में आपसे कह दिया, लेकिन एक समझने के लिए आप समझिए इस बात को। मान लीजिए मैं यूएसडी वर्सेस आईएनआर का पेयर लेता हूं, यूएसडी वर्सेस आईएनआर का पेयर लेता हूं, और मान लीजिए मुझे मालूम है यूएसडी डॉलर बढ़ेगा। बढ़ने के रीजन हम डिस्कस कर रहे हैं, बढ़ने के रीजन ऐसे भी हो सकते हैं कि मेरे पास सारा बैकग्राउंड है कि यूएस की इकोनॉमी अच्छी है, वहाँ के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, वहाँ इन्फ्लेशन लोअर हो रहा है, वहाँ ट्रेड डेफिसिट कम है, वहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, पीपीपी बहुत स्ट्रॉन्गर है। तो ये फैक्टर आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। प्रोफेसर शाहिद और विमल जैन सर, आपने पैसा बोलता है कि व्यूवर्स को इतनी सटीक जानकारी करेंसी ट्रेडिंग पर दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।